बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो है फ्रूट ट्राइफल। और इससे पहले कि मैं आपको इसकी फ़र्दर डिटेल बताऊँ, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं बिस्किट। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैंडी बिस्किट लिया है, और ये मैंने लिया है फ्रूट केक। आप घर का बना हुआ भी ले सकते हैं, मैंने मार्केट से लिया है। ये बनानास हैं, अगर और चाहिए हुए तो और ले लूँगी, और अगर इतने ही पूरे आ गए तो भी ठीक है। वनीला कस्टर्ड लिया है, और साथ में ये जेली है। जेली आप 2 कलर की भी ले सकते हैं, मैंने फ़िलहाल एक ही कलर लिया है। और उसके साथ ये है विपिंग व्हिप्ड क्रीम। ये मैंने ली है नेस्ले की। एक्चुअली यहाँ पर ऑलपर्स की नहीं मिली थी, तो मैंने नेस्ले की ही ले ली जो मिली थी। और ये दूध है। दूध जितना मुझे चाहिए होगा, उसे जिस हिसाब से मुझे कस्टर्ड बनाना है उस हिसाब से मैं यहाँ से दूध जो है वो ले लूँगी। और बाकी जो सब प्रोसीजर है मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो जी। तो ये बिस्किट जो मैंने पहले लिए हैं, इनको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर सारे एक ही दफ़ा में नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करके तो इसके क्रम्स बना लेंगे। इसमें ये थोड़ा सा बटर है, ये ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून बटर ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जितने बिस्किट हों उस हिसाब से आप बटर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना वो जो है वो आपकी डिश के साथ बिस्किट जो है वो चिपक जाएगा। जी, तो हमारा बिस्किट का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हमने डिश ली है जिसके अंदर हमें इसे ट्राइफल को असेंबल करना है। यहाँ पर मैंने बिस्किट का मिक्सचर जो है उसको ऐड करना शुरू किया है, और उसके बाद मैंने पहले इसको स्पून के साथ सेट करने की कोशिश की। बहुत लाइट हैंड यूज़ करने हैं, और जब मुझे पता चला था इतने अच्छे से नहीं हो रहा तो मैंने यहाँ पर हाथों का इस्तेमाल किया, और हाथों के साथ बहुत सॉफ्टली इसको प्रेस किया है ताकि एक स्मूथ सी सरफेस हो जाए। थोड़ा सा जो मटीरियल है वो मैं इसमें भी लगा दूँगी। जी, तो इनको आप रख देंगे हम लोग फ्रिज में, जब तक कि हम अपना कस्टर्ड जो है वो रेडी कर रहे हैं तब तक ये ठंडा हो जाएगा और सेट हो जाएगा। जी, तो अब हम पहले बनाने वाले हैं जेली, ताकि जब तक हम कस्टर्ड बनाए हमारी जेली जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसके लिए यहाँ पे डालूंगी मैं 2 कप पानी। जब 2 कप पानी जो है इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें जेली ऐड कर लेंगे। आई नो जेली तो आप सबको बनानी आती होगी, ये तो हर एक को आती है। तो जल्दी जल्दी से हम लोग जेली जो है इसको रेडी कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पर पानी में बॉयल आ गया है, और अब मैंने यहाँ पर जेली जो है उसको ऐड कर दिया है। अब जितनी देर में जेली जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे ताकि वो अच्छी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाए, और हमारी जेली रेडी है। ये हो गई है। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं जब तक कि ये ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, फिर फ्रिज में रख देंगे, ये ठंडी हो जाएगी। तब तक हम लोग अपना कस्टर्ड जो है वो रेडी कर लेते हैं। जी, तो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दूध, और दूध के अंदर मैंने 4 चम्मच जो हैं वो कस्टर्ड के ऐड किए हैं। 4 टेबलस्पून कस्टर्ड के ऐड किए हैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये जो स्लरी है इसको रेडी करके रख लूँगी। और उसके बाद फिर हम दूध बॉयल करेंगे। जी, तो चलिए अब हम अपना कस्टर्ड जो है वो रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर देचकी में 4 कप दूध लिया है, और 4 कप दूध ऐड करके उसके बाद मैं यहाँ पर साथ ही शुगर ऐड कर दूँगी। शुगर जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
और मैंने यहाँ पर 6 टेबलस्पून शुगर ऐड की है। शुगर ऐड करके अब हम वेट करेंगे कि दूध में एक बॉयल आ जाए, और जैसे ही दूध में बॉयल आया है मैंने इसमें कस्टर्ड ऐड कर दिया है, और कस्टर्ड ऐड करके कॉन्टीन्यूसली इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ। एक्चुअली जहाँ पे मैंने कस्टर्ड ऐड किया वो क्लिप जो है वो उस टाइम मुझे पता नहीं चला, हीट अप होने की वजह से कैमरा जो है वो बंद हो गया था। आई डोंट नो कैमरे को क्या प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ी थोड़ी देर बाद बंद हो रहा था, वो बंद हो गया, मुझे पता नहीं चला, उसके लिए आई एम सॉरी। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे हम लोग, ताकि बाद में हम इसको यूज़ कर सकें। जी, तो हमारा कस्टर्ड जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हमने जो बिस्किट की लेयर लगाई थी उसके ऊपर हम ये लेयर जो है वो कस्टर्ड की लगाएंगे, इसलिए मैं इसको बहुत हल्के हाथों से इसको ऐड कर रही हूँ। इस पर भी ऐड कर देंगे, जो कप्स में मैंने लेयर लगा के रखी है उन पर भी ऐड कर दूँगी। जी, तो कस्टर्ड की एक लेयर लग गई है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। जब तक ये सेट होता है हम यहाँ पर अपनी आइसिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर ली है व्हिप्ड क्रीम, जो कि नेस्ले की है। ये 1 कप क्रीम लेंगे और उसमें शुगर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, और आइसिंग शुगर लीजिएगा। तो हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है, और अब हम इसको पाइपिंग बैग में भर के तो कस्टर्ड पर एक लेयर इसकी लगा देंगे। जी, तो अब यहाँ पर मैंने बनानास कट कर लिए हैं, जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। और ये जो हमारी जेली है वो भी ठंडी हो गई है, अच्छे से जम गई है। अब इसको हम लोग पीसीज में कट कर लेंगे, ताकि हम इसमें अब एक लेयर जो है वो जेली की लगा सकें कस्टर्ड पर। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम इस तरह से मैंने जेली के जो पीसीज हैं उनको उठाकर कस्टर्ड में रखना शुरू कर दिया था। क्रीम की लेयर के बाद, आइसिंग की लेयर के बाद अब एक लेयर जो है वो जेली की मैंने लगा दी है। जेली की एक लेयर लग जाने के बाद अब मैंने यहाँ पर फ्रूट केक लिया है, जिसको मैंने हाथों के साथ ही क्रम कर लिया है, उसको बिल्कुल चूरा कर लिया है हाथों के साथ मसल के। और अब मैंने एक लेयर इसकी लगा दी है जेली के ऊपर। मैंने एक लेयर जो है वो फ्रूट केक की लगा दी, बड़े बॉल में भी और जो छोटे कप्स हैं उनमें भी। फ्रूट केक की एक लेयर लग जाने के बाद अब फिर से जो बचा हुआ कस्टर्ड है उसकी मैं एक लेयर लगा रही हूँ, और ये लेयर बस मैंने बाउल में लगाई है। जो छोटे कप्स हैं उनमें मैंने इसकी लेयर नहीं लगाई। बस इस तरह से इसकी लेयर लगा के उसके बाद अब इसको लास्ट में गार्निश करना है, जो कि मैंने बनानास के साथ करना शुरू कर दिया। जो कट करके रखे हैं बनाना, उनके स्लाइसेस जो हैं उनको मैंने इस तरह से लगाना शुरू कर दिया। बनाना स्लाइसेस लगाने के बाद मेरे पास जो बिस्किट का बचा हुआ चूरा है वो मैंने इस तरह से इस पे लगा दिया है, इसको गार्निश करने के लिए।
जी, तो हमारा मज़ेदार सा फ्रूट ट्राइफल हो गया है रेडी। ये गेस्ट के लिए भी आप बना सकते हैं, घर के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि घर में बच्चे और बड़े सब बहुत शौक़ से खाएँगे, और गेस्ट के लिए भी बेस्ट है। आप रात को बना कर रख सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा करके खाने का मज़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।